हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन रिसर्च पर। इस पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी बेसिस क्लासेस। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट आवेश। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आवेश होता क्या है, आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है जो पदार्थ को आपस में रगड़ दिया जाए जिससे उत्पन्न होता है। अब मान लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक स्केल लेते हैं जो हम अक्सर क्लासों में ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक स्केल लेते हैं, स्केल को जब हम सूखे वालों में रगड़ते हैं, इसको काफी रगड़ते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक आकर्षण उत्पन्न होता है। और इस स्केल से जो कागज के ये टुकड़े होते हैं, वो कागज के टुकड़े सब इसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा आवेश कहलाता है। अगर हम परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप आकर्षण का गुण आता है। अब इससे क्या होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। जब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है तो क्या होता है, इन दोनों के बीच आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कह देंगे, आवेश कहते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर हम कोई गर्म चादर लेते हैं, गर्म कपड़ा लेते हैं, जिसमें अगर हम अपने हाथ से लगातार उसको रगड़ते रहें तो उसमें एक करंट सा उत्पन्न होता है, करंट सा महसूस होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होने लगता है, जिसमें क्या पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होने लगता है, जिसमें क्या आवेश, इसको भी क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इसकी राशि की बात करते हैं तो ये किस तरीके की राशि है, जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। आवेश किस तरीके की राशि है, अदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम कहलाता है। आवेश का मात्रक क्या कहलाएगा, कूलाम कहलाएगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धन, दूसरा होता है ऋण। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो अगर हम साधारण पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऋणात्मक आवेश होता है, अगर हम साधारण कोई साधारण पदार्थ होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है उस पर। अगर हम परमाणु के नाभिक में, अगर हम कोई परमाणु परमाणु के नाभिक की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन द्वारा जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है। यदि किसी पदार्थ के अंश में प्रोटॉन की तुलना अधिक इलेक्ट्रॉन है, यदि किसमें, मान लिया कि कोई पदार्थ है, अगर इस पदार्थ में क्या होता है, इस पदार्थ में जो प्रोटॉन है, ठीक है, क्या होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की तुलना में इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्या ज्यादा होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं किसी पदार्थ में, प्रोटॉन की तुलना में यदि इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो इसका जो आवेश होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। किस तरीके का आवेश होगा, इस पर ऋणात्मक आवेश होगा। यदि ये कैसे होते हैं, यदि कम होते हैं, यदि क्या होते हैं, कम होते हैं, तो इस पर कौन सा होगा, धनात्मक आवेश होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि अगर हम देखते हैं, अगर ये कैसे हैं, तटस्थ, यानी कि ये दोनों, इनकी संख्या कैसी है, समान है। कैसी है, दोनों की संख्या बराबर है या फिर दोनों की संख्या समान है, तो ये कैसे हो जाएंगे, तटस्थ कहलाएंगे। जिस तरीके से ये देखो, ये कैसे हैं, दोनों तटस्थ हैं। और अगर एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, निगेटिव और इसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का गुण जो पदार्थ में विद्युत और चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई पदार्थ है, पदार्थ में क्या पाया जाता है, पदार्थ का गुण जो क्या उत्पन्न कर रहा है, एक में विद्युत उत्पन्न कर रहा है और चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अगर हम इसके गुणों की बात करें, किसके, विद्युत आवेश के गुणों की बात करते हैं, तो कौन सा होता है, पहला होता है आवेश, आवेश का संरक्षण। पहला गुण कौन सा होता है इसमें, आवेश का संरक्षण होता है, जिसमें क्या होता है, जो संरक्षण का नियम है, इस संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। इसमें जो आवेश होता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। तो पहला गुण कौन सा हो जाएगा, आवेश का संरक्षण। इसमें जो निकाय का गुण होता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है।
और सेकंड कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड हो जाएगा आवेश का क्वांटीकरण। सेकंड कौन सा हो जाएगा? आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रकृति, जो प्रकृति होती है, प्रकृति जो प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो इसमें क्या होता है? जो प्रत्येक आवेशित वस्तु है, प्रकृति में जो आवेशित वस्तुएं होती हैं, इन पर जो आवेश है, आवेश होता है निश्चित होता है, और इसमें निश्चित और न्यूनतम का पूर्ण गुणज होता है। निश्चित और न्यूनतम का कैसा होता है? पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मूल आवेश। इसको मूल आवेश कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का जो गुण होता है, आवेश की क्वांटम, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिणाम क्या होता है? अगर हम इसके परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम क्या होगा इसका? Q बराबर प्लस माइनस एन। ये क्या होता है? इसका परिणाम होता है। और अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो होता है वैद्युत आवेश, कौन सा हो जाएगा थर्ड? वैद्युत आवेशों की योज्यता। थर्ड कौन सी हो जाएगी? वैद्युत आवेशों की योज्यता। तो इसमें क्या होता है? किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश जो होता है, कुल वैद्युत आवेश, उसके जो कण होते हैं, कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों, इसके जो कण होते हैं, कण पर जो आवेशित जो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कण पर जो आवेशित भिन्न भिन्न आवेश होते हैं, कोई कण हो गए, कण पर क्या हो जाएंगे? अलग अलग तरीके के, यानी कि भिन्न भिन्न तरीके के जो आवेश होते हैं, उनके जो बीजगणितीय योग के कैसे होता है? बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय n, किससे? n अवयवी कणों से मिलकर बना है, तो उस पर अगर कुल निकाय का आवेश हम निकालते हैं, कुल निकाय का आवेश देखेंगे तो होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस के Q3 प्लस डॉट 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 Q1 तक। ये इसका क्या निकलेगा? कुल आवेश निकलेगा। वैद्युत आवेश हमने जाना क्या होता है? पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ में विद्युत और चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? आवेश का संरक्षण हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आवेश का क्वांटीकरण हो जाएगा। थर्ड कौन सा हो जाएगा? आवेश वैद्युत आवेशों की योज्यता हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में जाना कि जो आवेश का संरक्षण होता है वो क्या होता है? कोई निकाय, यानी कि किसी निकाय के कुल आवेश पर ये कैसे रहता है? कुल आवेश इसका कैसा रहता है? नियत रहता है। कोई क्या हो जाएगा? कोई निकाय हो जाएगा, कोई विलगित निकाय हो जाएगा, उसका आवेश नियत रहता है, जिसे क्या कहेंगे? आवेश का संरक्षण कहते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट को देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है? यदि इसमें क्या होता है? प्रकृति, जो प्रकृति है, प्रकृति में जो आवेशित वस्तुएं हैं, जो जिसमें क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। तो आवेश उसका होता है एक निश्चित और जो न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक निश्चित और न्यूनतम पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्या कहेंगे? मूल आवेश कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मूल आवेश कहते हैं। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसे प्रदर्शित ई से करते हैं। तो अब बात करते हैं वैद्युत आवेशों की योज्यता की। तो इसमें क्या था? किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, कोई निकाय हो जाएगा, उसका जो कुल वैद्युत आवेश है, उसके उसके विभिन्न अवयवी कणों में, जो विभिन्न उसके अवयवी कण होंगे,
उसमें उपस्थित जो भिन्न भिन्न आवेश हैं, किसी कण में उपस्थित जो भिन्न भिन्न आवेश हैं उसके बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। यदि कोई निकाय क्या हो जाएगा, यदि कोई निकाय n है, यदि कोई निकाय n है तो अवयवी कणों से मिलकर बना है, तो इसके निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे जुड़े रहने के लिए आप किसी भी टॉपिक में कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हर टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। अगर